हस्तरेखा में पाए जाने वाले चिन्ह। द्वीप। हथेली में यह चिन्ह कहीं पर भी दिखाई दे सकता है। जिस स्थान पर भी यह चिन्ह होता है उस स्थान के प्रभाव को यह कमजोर करने में ही सहायक होता है। 1. गुरु पर्वत पर यदि द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है तथा उसे अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहता। 2. शनि पर्वत पर द्वीप का चिन्ह व्यक्ति को पग पग पर परेशानियां देने में सहायक होता है। 3. यदि रवि पर्वत पर द्वीप का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति हमेशा निराशावादी भावना लिए हुए जीवित रहता है तथा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। 4. बुध पर्वत पर द्वीप का चिन्ह व्यापार या विज्ञान से संबंधित कार्यों में हानि पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में निंदा का पात्र बनना पड़ता है। 5. यदि हथेली में चंद्र पर्वत पर द्वीप हो तो उसका स्वभाव क्रूर तथा निर्दयी होता है। 6. शुक्र पर्वत पर द्वीप का चिन्ह पारिवारिक जीवन में घातक माना गया है। जीवन में चारों ओर से उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। 7. जीवन रेखा पर यदि द्वीप हो तो व्यक्ति सेक्स की दृष्टि से कमजोर होता है। 8. मस्तिष्क रेखा पर द्वीप दिमाग से संबंधित रोगों से पीड़ित रखता है। 9. हृदय रेखा पर यदि द्वीप का चिन्ह हो तो उसके जीवन में बराबर हृदय रोग बना रहता है। 10. यदि सूर्य रेखा पर द्वीप हो तो उसे जीवन में कई बार बदनामियों का सामना करना पड़ता है। 11. भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह भाग्यहीनता की ओर संकेत करता है तथा उसे जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 12. यदि यात्रा रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु यात्रा में ही होती है। चंद्र पर्वत पर द्वीप का चिन्ह व्यक्ति के दिमाग को कुंद बना देता है। 14. विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो शीघ्र ही प्रिय की मृत्यु का आघात सहन करना पड़ता है। 15. स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो तो उसे जीवन में कई बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वर्ग। 4 भुजाओं से घिरे हुए स्थान या क्षेत्र को वर्ग कहते हैं। कुछ लोग इसको समकोण के नाम से भी पुकारते हैं। 1. यदि गुरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति जीवन में सफल प्रशासक होता है। उसका सम्मान तथा कीर्ति पूरे संसार में फैलती है। एक साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद पर पहुंचता है। 2. यदि शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति बार बार मृत्यु के मुंह से आश्चर्यजनक रूप से बच जाता है। यदि सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह धन मान यश पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करता है और उसके कार्यों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती है। 4. यदि बुध पर्वत पर वर्ग हो तो वह जेल जाने से बच जाता है। 5. चंद्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। ऐसा व्यक्ति गंभीर, दयालु तथा विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से काम करने वाला होता है। यदि केतु पर्वत पर वर्ग हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शीघ्र ही होता है तथा उसका यौवन काल अत्यंत सुखमय व्यतीत होता है। 7. यदि शुक्र पर्वत पर वर्ग हो तो वह प्रेम के क्षेत्र में सावधानी बरतता है और जीवन में उसे बदनामी का सामना करना पड़ता है। 8. यदि मंगल पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह अपने क्रोध को सीमित रखने में सफल होता है तथा उसे जीवन में बहुत ही कम क्रोध आता है। 9. यात्रा रेखा पर वर्ग की उपस्थिति इस बात की सूचक होती है कि वह जीवन में कई बार यात्राएं करेगा तथा यात्राओं से विशेष धन लाभ प्राप्त करेगा। 10. चंद्र रेखा पर वर्ग की उपस्थिति मानव की सभी प्रकार की उन्नति में सहायक होती है।
11 यदि विवाह रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसकी पत्नी पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील तथा शिक्षित होती है तथा उसे ससुराल से विशेष धन लाभ होता है। 12 यदि स्वास्थ्य रेखा पर वर्ग हो तो उसका व्यक्तित्व आकर्षक और जीवन भर स्वास्थ्य अनुकूल बना रहता है। 13 यदि भाग्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय छोटी अवस्था में ही हो जाता है। सूर्य पर्वत पर अथवा सूर्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसके जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि की कोई कमी नहीं रहती। 15 यदि हृदय रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसका गृहस्थ जीवन सुखमय व्यतीत होता है तथा हृदय से परोपकारी एवं दयालु होता है। 16 मस्तिष्क रेखा पर वर्ग का चिन्ह इस बात का सूचक है कि ऐसे व्यक्ति का दिमाग संतुलित तथा निरंतर क्रियाशील है। 17 यदि जीवन रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। यदि राहु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसका काफ़ी समय साधु के रूप में जंगलों में व्यतीत होता है। वस्तुतः वर्ग का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो वह पूर्णतः शुभ माना जाता है। जाल खड़ी रेखाओं पर आड़ी रेखाएं होने से एक प्रकार का जाल सा बन जाता है। यह व्यक्ति की हथेलियों में सभी स्थानों पर देखने को मिल जाता है। इन स्थानों पर पड़े इन जालों का फलादेश निम्न प्रकार से है। 1 यदि गुरु क्षेत्र पर जाल का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति क्रूर, निर्दयी, स्वार्थी तथा घमंडी होता है। 2 यदि शनि पर्वत पर जाल का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति आलसी होता है तथा समाज में कंजूस होने की वजह से बदनामी सहन करता है। 3 यदि रेखा जाल सूर्य पर्वत पर हो तो समाज में बार बार निंदा का पात्र बनना पड़ता है। 4 यदि बुध पर्वत पर जाल हो तो वह व्यक्ति अपने ही किए गए कार्यों पर पछताता है तथा परेशानियां उठाता है। 5 यदि प्रजापति क्षेत्र पर जाल का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के हाथ से अवश्य ही हत्या होती है तथा उसे कारावास का दंड भोगना पड़ता है। 6 यदि चंद्र क्षेत्र पर जाल का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति अस्थिर स्वभाव वाला तथा असंतुष्ट व्यक्तित्व का स्वामी होता है। 7 यदि केतु पर्वत पर जाल हो तो वह जीवन भर बीमारियों से परेशान रहता है। 8 यदि शुक्र पर्वत पर जाल हो तो वह व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भोगी तथा लंपट होता है। समाज में उसका किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं होता। 9 यदि मंगल क्षेत्र पर जाल हो तो वह जीवन भर मानसिक दृष्टि से अशांत बना रहता है। 10 यदि राहु पर्वत पर जाल का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता है। 11 यदि मणिबंध रेखा पर जाल का चिन्ह हो तो उसका ज़रूरत से ज़्यादा पतन होता है। 12 हथेली में कहीं पर भी जाल का चिन्ह अनुकूल फल देने वाला नहीं माना जाता है। नक्षत्र या तारा हथेली में कई स्थानों पर सूक्ष्मतापूर्वक देखने से नक्षत्र या तारे दिखाई देते हैं। अलग अलग स्थानों में होने से इनके फलादेश में भी अंतर आ जाता है। 1 यदि गुरु पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति निश्चय ही अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। समाज में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि की दृष्टि से उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। वह निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहता है तथा सम्माननीय पद प्राप्त कर समाज में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। 2 यदि शनि पर्वत पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शीघ्र ही होता है। वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है तथा जीवन में पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करने में सफल होता है। 3 यदि सूर्य पर्वत पर नक्षत्र हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पूर्ण धन लाभ होता है। भौतिक दृष्टि से उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। 4 शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ रहता है।
5 यदि बुध पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी तथा उच्च कोटि की योजना बनाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति एक सफल कवि तथा साहित्यकार भी हो सकता है। 6 यदि केतु पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति का बचपन अत्यंत सुखमय व्यतीत होता है तथा जीवन में भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। 7 यदि शुक्र पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति भोगी होता है, पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों से भी संपर्क रहता है तथा जीवन में उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर तथा स्वस्थ रहती है। 8 मंगल पर्वत पर यदि नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति धीरजवान तथा साहसी होता है। युद्ध में अतुलनीय साहस दिखाने से उसे देशव्यापी सम्मान मिलता है। 9 यदि राहु पर्वत पर चिन्ह हो तो वह हमेशा भाग्य साथ देता है तथा जीवन में पूर्ण यश तथा सम्मान प्राप्त करता है। 10 यात्रा रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह इस बात का सूचक होता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु घर से दूर तीर्थ स्थान पर होती है। 11 चंद्र रेखा पर यदि तारे का चिन्ह हो तो वह पेट संबंधी रोगों से ग्रस्त रहता है तथा थोड़े बहुत रूप में वो बराबर बीमार बना रहता है। 12 यदि मंगल रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की हत्या होती है। 13 यदि विवाह रेखा पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति के विवाह में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं तथा उसका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं कहा जा सकता। 14 यदि स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन भर कमज़ोर बना रहता है तथा उसकी मृत्यु अत्यंत दुखदायी परिस्थितियों में होती है। 15 यदि सूर्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति को व्यापार में विशेष सफलता मिलती है तथा आकस्मिक धन प्राप्ति के योग जीवन में कई बार होते हैं। 16 यदि हृदय रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह हृदय से संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है। 17 यदि मस्तिष्क रेखा पर नक्षत्र या तारे का चिन्ह हो तो वह जीवन भर स्नायु संबंधी रोगों से ग्रस्त रहता है। 18 यदि आयु रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो उस व्यक्ति की यौवन काल में ही आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। 19 यदि अंगूठे पर नक्षत्र का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति परिश्रमी, सहनशील तथा सफल व्यक्तित्व का धनी होता है। 20 तर्जनी उंगली पर नक्षत्र का चिन्ह सभी प्रकार से शुभ माना गया है। 21 मध्यमा तथा अन्य उंगलियों पर नक्षत्र के चिन्ह से उससे संबंधित ग्रहों को विशेष बल मिलता है। वस्तुतः हाथ में नक्षत्र या तारे के चिन्ह का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। ये चिन्ह व्यक्तित्व के निर्माण में तथा भविष्य कथन में बहुत अधिक सहायक होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।